नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है त्रिकालदर्शी बाबाओं के संबंध में, गुरुओं के संबंध में। जब वे व्यक्ति जो कहता है मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानता हूँ और उसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भूत, वर्तमान और भविष्य को ढंग से ना समझने के कारण ही हम सब दुख के पात्र हैं। कि भूत क्या होता है, वर्तमान क्या होता है और भविष्य में क्या हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी बन सकते हैं त्रिकालदर्शी। और एक अद्भुत विद्या जो भगवान शिव ने बताई थी, वो विद्या क्या थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो विद्या है ध्यान की। शिव जी भी ध्यान करते हैं, आपने देखा होगा, खूब ध्यान करते हैं। और ध्यान का जब भी सब्जेक्ट आता है तब ये पता चलता है कि ध्यान अष्टांग योग का एक हिस्सा है, जिसमें बुराई छोड़नी पड़ती है और अच्छाई को पकड़ना पड़ता है, और तभी व्यक्ति ध्यानस्थ हो पाता है और परमात्मा की कृपा उसको प्राप्त होती है। निश्चित रूप से इस ध्यान में ही भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पता चलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भूत बाबा लोग कैसे बताते हैं। उससे पहले बस इन तीनों शब्द का जिक्र करता हूँ। भूत वो घटनाएं हैं जो बीत चुकी हैं हमारे जीवन की, उनको केवल याद किया जा सकता है, उनका कुछ फेरबदल नहीं किया जा सकता। और भविष्य हमारा जो है वो आने वाला है, 1 घंटे बाद भी आएगा, 2 घंटे बाद आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने, साल। लेकिन वो भविष्य आएगा, और वो कैसा भविष्य आएगा उसके लिए आपको आज कर्म करना होगा। आज भूत में आप कर्म कर नहीं सकते, वो स्थितियाँ पलटेंगी नहीं कभी भी, ना आज तक किसी की पलटी। फिल्म नहीं चल रही है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। भूत को केवल याद किया जा सकता है। हाँ, भूत में जो गलती आपने की हैं, जिसकी वजह से आज दुख पा रहे हैं, जो कार्य पहले किया था आज उसका कारण उत्पन्न हो गया है, तो आज ऐसे कार्य करने हैं वर्तमान दिन में कि उसका जो कारण बने वो आपके लिए सुखकारी हो, अच्छा हो। इसके लिए कार्य अच्छे करने हैं। कब? वर्तमान में। जब वर्तमान में अच्छे काम करोगे तो भविष्य में कारण अच्छा ही उत्पन्न होगा, आपको सुख मिलेगा। तो जो भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी का मतलब है कि परमात्मा शिव भी यही बता रहे हैं आपको कि क्या बता रहे हैं कि ध्यान करो, वर्तमान में रहो, वर्तमान में काम करो, अच्छे काम करो, भविष्य में अच्छा फल मिलेगा। भूत से केवल इतना सीख सकते हैं कि जो गलतियाँ करी उसको ना दोहराएं। यही त्रिकालदर्शी होने का मतलब है। और अब हम चर्चा करेंगे कि ये बाबा लोग हैं भूत, भविष्य, वर्तमान कैसे सही बताते हैं। तो हम सब जब भी किसी का पता चलता है कि वो बाबा बहुत चमत्कारी हैं, वो गुरुजी बहुत चमत्कारी हैं, तो हम सब चल देते हैं उनके पीछे पीछे, और एक बहुत बड़ा जमवाड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो जमवाड़े के अंदर जो है फिर ये पासे फेंके जाते हैं। पासे फेंके जाते हैं तो सबको लगभग वैसी सलाह दी जाती हैं जैसे दुख भी लगभग सबके एक कारण से ही है। कर्मों का अभाव है, बेरोजगारी है, पैसा नहीं आ रहा है, शारीरिक कष्ट हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर में कलह रहती है, सबके ऐसे ही हैं। तो इसमें गुरुजी अपने सामान्य से विचार रख देते हैं, और कोई अपना अनुभव रहा हो जीवन में दुख होने का तो उसको सुलझाने का प्रयास कभी किया होगा तो उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो नतीजा ये लगता है कि जो अगर किसी व्यक्ति को गुरुजी की सलाह के बाद, मान लो 100 व्यक्ति आए हुए हैं या 1000 व्यक्ति आए हुए हैं या 1 लाख व्यक्ति आए हुए हैं, उनमें से अगर किसी को अच्छी लाइफ, उसके बाद अच्छी लाइफ होनी शुरू हो गई, तो बताते हैं कि वो तो गुरु की कृपा हो। अगर अच्छी लाइफ हो गई तो गुरु कृपा हो गई।
और अगर उनमें से 90% लोगों की लाइफ बुरी चल रही है और फिर वो गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अब ये उन्होंने तब नहीं कहा जब उसकी लाइफ अच्छी हो गई कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन वो कब कहते हैं जब अच्छी लाइफ हो जाती है, वो कहते हैं कि ये तो गुरु कृपा यानी कि मेरी कृपा से हुआ है, तो जो भी धन धान्य है वो मेरी सेवा में चढ़ाते रहो। और अगर बुरा हो गया है तुम्हारे जीवन में तो भैया ये तुम्हारे कर्मों का फल है। ठीक है। अब जो इसमें 90% लोग होते हैं वो बेचारे अच्छे हैं। कैसे लोग होते हैं जो गुरु जी के पास जाते हैं? वो इनोसेंट टाइप के लोग होते हैं और वे दुखी लोग होते हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन अच्छा नहीं हो रहा था। तो तभी गुरु जी का मार्केटिंग प्लान कामयाब हो जाता है। क्या है गुरु जी का मार्केटिंग प्लान? अब सुनो, दुनिया के सारे गुरु सुनो ध्यान से और उनके चेले सुनो। गुरु जी का मार्केटिंग प्लान है कि आने वाले 100 व्यक्तियों में से 10% यानी कि 10 लोग हमारे बातों से प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके जीवन में वो घटना घट जाएगी। यानी 100 में से 10 लोग के साथ तो वो होगा कि किसी की बीमारी हटेगी। अरे भाई अच्छे लोग प्रयास कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, दवाई कर रहे हैं अपनी बीमारी के लिए, मेहनत कर रहे हैं, तो 10% लोगों का जीवन तो सुधरेगा ही। तो वो 10% सुधर जाते हैं और बाकी लोग अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। गुरु जी को उनकी चिंता नहीं है कि गुरु जी को तुम्हें बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा सुधरेगा, बाद में उसके लिए भी गुरु कृपा चाहिए तो फिर आओ सेवा चढ़ाओ। तो 10% कामयाब हो गए, गुरु जी की अपना सारा जीवन पैसे का जुगाड़ हो गया। तो बिलीव करो कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होगा, इसलिए वो आज से जो कर्म करें वो अच्छा शुरू कर दें। भूतकाल में जो भी बुरे काम हो गए हैं उन सबको तिलांजलि दे दें, अब तक हुआ अब नहीं होगा, और प्रयास करें कि वैसी गलती ना दोहराएंगे। तो आज से अगर आप अच्छा काम करो तो उसके अच्छे फल ही आएंगे। क्योंकि चाइना जैसे देश जो कम्युनिस्ट हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि भगवान ही नहीं है, ऐसे विचारधारा के लोग भी हैं, तो वे भी सफल हैं। चाइना को आप देख लो, विश्व की जीडीपी के अंदर वो कितने अच्छे स्थान पर आता है। $15 ट्रिलियन हैं उसके पास, 18% का हिस्सेदारी है, नंबर 2 पे चल रहा है। तो आपको अच्छे कर्म करने हैं तो आपकी निश्चित रूप से अच्छी लाइफ होगी। थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है, हर एक की लाइफ में आते हैं। कितने गुरु बना लिए लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी बुरा टाइम सबके पास आया और वो चला गया। गुरु जी उसमें कुछ नहीं कर पाए। और जिसको लगता है कि मुझे और कुछ करना है, तो वो भैया मेरे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देख ले ध्यान से। परमात्मा से 10 मिनट की दूरी पर है, उसको देखें और जितने संकट समाधान दे रखे हैं वो करें और करने का प्रयास करें, खूब करें, करते रहें। जैसे आप इसको करना शुरू करोगे, परमात्मा से 10 मिनट की दूरी पर है, और परमात्मा को पाने का सबसे जो सरल सहायक मार्ग है वो 5 मिनट वाला, वो भी यूट्यूब वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लें तो आपको एक ब्रिलियंट बुद्धि प्राप्त हो। कैसी बुद्धि मिलेगी आपको? ब्रिलियंट बुद्धि। आप ब्रिलियंट हो जाओगे अपने काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं, और आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं पाएगी, क्योंकि बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेज है उसको कोई रोक नहीं सकता, अपने काम में वो करता ही है। उसके लिए बस वर्तमान होना है। एक सिद्धांत है, वर्तमान होना है। वर्तमान में कोई दुख नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में कोई दुख नहीं होता। या तो दुख है भूतकाल के, और या फिर वो भविष्य काल के हैं कि वो चीज़ आएगी, मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसका दुख है। तो वो जीना है वर्तमान में, दुख नहीं है वर्तमान में, कर्म है वर्तमान में, सृष्टि है वर्तमान में, परमात्मा है वर्तमान में, और आपकी आत्मा भी है वर्तमान में। तो कर्म भी आपको कहाँ करना है? वर्तमान में करना है। निश्चित रूप से आप वर्तमान में कर्म करेंगे और त्रिकालदर्शी आप बन जाएंगे। भूत की चीज़ों से सीख लेंगे, भविष्य की चीज़ों का निर्माण कर लेंगे। कब? वर्तमान में कर्म करके। यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन सकता है। बस को जैसे शिव जी ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान इस बात का कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ परिवर्तित नहीं की जा सकती है, बस नया निर्माण किया जा सकता है, नया निर्माण किया जा सकता है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप करेंगे, लगे रहेंगे और बाबाओं के चंगुल से बचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर आपका जीवन में कुछ अच्छा होगा तो भी आपके कर्मों का फल है, और आपके जीवन में कुछ बुरा होगा तो वो भी आपके कर्मों का ही फल है। इति ओम शम।